तो कन्या ही बची, और वो बहुत सुंदर रूपवती थी। उसने अपने पति को प्राप्त करने के लिए कि मेरा पति इस विश्व में कौन होगा ये मुझे पता नहीं, पर मैं कहां खोजूं, इसलिए देवाधिदेव भगवान शंकर की उसने आराधना की। भारी तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसने बार बार यही कहा, मुझे पति चाहिए, मुझे अनुकूल पति चाहिए, मुझे महाबली पति चाहिए, मुझे धर्मात्मा पति चाहिए, मुझे सत्यवान पति। 5 बार भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तुमने 5 बार मांगा, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, पर यह शरीर छोड़ करके तुम्हें जो नवीन शरीर मिलेगा उसमें 5 पति तुम्हें प्राप्त होंगे। हे कुंती और कुंती नंदन, वही देवी भगवान शंकर की जो आराधना करके 5 पतियों का वर प्राप्त किए, वही द्रुपद कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। ये उत्तम बात तुम अपने मन में बैठा लो, इससे आगे प्रश्न नहीं आएगा। बस इतना कहकर भगवान व्यासदेव जी अंतर्धान हो गए। जिधर अंतर्धान हुए उस दिशा को प्रणाम करके पांडवजन आगे बढ़े। वो पांचाल देश की तरफ यात्रा कर ही रहे थे कि सोमाश्रयायण नामक एक तीर्थ आया जो गंगा के पावन तट पर है। अर्जुन हाथ में मशाल लिए हुए थे, रात्रि का समय था। जीव ही आगे बढ़े तो वहां गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिसे चित्ररथ कहते हैं, वो अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। उसने जो ही मशाल लिए किसी को आते देखा तो पैरों की धमक से पहचान गया कोई महावीर है, क्योंकि जिसके चलने से पृथ्वी में धमक हो रही, कोई साधारण नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए पांडवों को रोक दिया और आवेश में आकर कहा कि तुम्हें पता नहीं, रात्रि का समय मनुष्यों के लिए शुभ नहीं होता। ये गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस इसमें विचरण करते हैं, और मेरे जैसा महाबली मायावी यदि सामने हो, फिर मशाल लेकर कोई बिना डरे आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रात्रि हमारी होती है, तुम मनुष्यों की नहीं। तुम्हें नहीं चलना चाहिए था रात्रि में। अगर तुम लोभवश यात्रा कर रहे हो तो मूर्खो, हम तुम्हें दंड देंगे, ऐसा गंधर्व ने कहा। अंगारपर्ण गंगा जी के जल से बाहर निकला, स्वाभिमानी और मायावी था ही। उसने कहा, जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां बिना सर नवाए कोई राक्षस, यक्ष, देवता या मनुष्य नहीं आता जैसे तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। अर्जुन ने कहा, कोई हमारा अपराध तो है नहीं गंधर्व, ये सरिताओं में श्रेष्ठ भागीरथी गंगा है। यहां दिन में आए या रात में आए, संध्या में आए या दोपहर में आए, ये मां है, सबको परम पावन करती हैं। कोई ऐसा विधान तो नहीं कि रात्रि के समय गंगा के समीप नहीं जाया जाता, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। रात रात भर बैठकर गंगा किनारे भजन करते हैं संतजन। तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? गंगा, यमुना यदि इनके समीप बैठकर जैसे भजन है, साधन है किया जाता है, तो हजारों गुना बढ़कर के उसका लाभ प्राप्त होता है। ये गंगा तो मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप है, परम पवित्र है। तुम ऐसा कैसे निर्देश कर सकते हो कि आप मनुष्य रात्रि में नहीं आ सकते? ऐसा न हमने कभी ब्रह्म ऋषि से सुना है, न कभी शास्त्रों में पढ़ा है। तो तुम हमें रोक कैसे सकते हो? भागीरथी के पावन जल पर सबका अधिकार क्योंकि वो मां है।
तुम्हारा ही अधिकार तो नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर विषैले बाणों को पांडवों के ऊपर प्रहार किया। अर्जुन ने अपनी मशाल से ही उन बाणों को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, साधारण मनुष्यों पर तुम्हारा बल चलता होगा, जो अस्त्र विद्या के भारी विद्वान हैं वहां तुम्हारा बल या तुम्हारी घुड़की काम नहीं करेगी।